हाय गाइस। इस वीडियो में बात करेंगे हम सऊदी वीज़ा के बारे में। एंड अभी मैं सऊदी में ही हूँ। अभी मैं रियाद में हूँ, रियाद सिटी में। और अभी मैं मरकरी होटल में हूँ। अभी मेरे को एक दिन हो गया आए हुए यहाँ पे। और इस वीडियो में बात करेंगे कि कितने टाइप के सऊदी वीज़ा हैं और कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और कैसे ले सकते हैं और कितने दिन लगते हैं और कितनी देर में आ जाता है वीज़ा, क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये सब चीज़ें। बेसिकली इस वीडियो को काफ़ी मैं सिंपल रखूँगा और फास्ट फॉरवर्ड। तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आप देयर आर टू टाइप्स ऑफ वीज़ाज़। अगर आपके पास या तो आपको 10 डेज़ के लिए चाहिए या फिर 30 डेज़ के लिए चाहिए, कुछ लंबे टाइम के लिए आपको वीज़ा चाहिए सऊदी का, देन यू कैन गो फॉर अ प्रॉपर वीज़ा प्रोसेस। ठीक है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। एटलस है, वीज़ा फॉर फ्री, और काफ़ी जगह से आप अप्लाई कर सकते हो। और इवन इज़ माई ट्रिप, ये सब कंपनीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं वीज़ा सऊदी का 30 डेज़ का। बट मुझको जो कॉस्ट है इसकी 30 डेज़ वीज़ा की, इट इज़ अराउंड 10,000 to 11,000 अराउंड, और या मे बी लाइक दैट। आप चेक कर लीजिएगा, इतना INR में 10,000 to 11,000 इतना चार्ज करेंगी कोई भी ऑथराइज एजेंसी जो सऊदी वीज़ा के साथ पार्टनर अप है, एंड दे प्रोवाइड द वीज़ा। आप ये चेक कर सकते हैं। अब अगर आपको सऊदी सिर्फ 3-4 दिन के लिए जाना है, तो मे बी कोई उम्रा के लिए जा रहा है या फिर कोई स्पेसिफिकली किसको रियाद में कुछ टाइम लाइक बिताना है, यहाँ पे रियाद में आना है और एक बार कंट्री देखनी है कैसी है, यहाँ पे कैसा लाइफस्टाइल है, तो आप 3-4 दिन के लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट इज़, अगर आप ऑलरेडी आपका प्लान है कि भाई मुझको दुबई जाना है, मेरे को ओमान जाना है, फिर कुछ नियर बाई कंट्रीज़ जाना है, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, सऊदी को अपने इस ट्रिप में शामिल कर सकते हैं। लाइक 3-4 डेज़ उसमें ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। मैं आपको बताता हूँ कैसे, और आपकी वीज़ा की कॉस्ट भी बहुत कम आएगी। मान लीजिए आपको यहाँ से दुबई फ्लाई करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप डायरेक्टली फ्लाई करो, जो कि आपको 3-4 घंटे लगेंगे सिर्फ इसमें, और बहुत सारी फ़्लाइट छूटती हैं यहाँ से। एयर इंडिया है, इंडिगो है, और सऊदी एयरलाइन है, कतर है, एमिरेट्स है, बहुत सारी एयरलाइंस है जो चलती हैं यहाँ से डायरेक्टली। और आपको सिर्फ 3 घंटे लगेंगे, मुश्किल से 3 से 4 घंटे, और आपको पहुँचा देंगी। नाउ द थिंग इज़, वो शायद मे बी चीपर हो ऑप्शन, क्योंकि वो डायरेक्टली जाती हैं, इसलिए वो चीपर है ऑप्शन। आपको मे बी कॉस्ट करेगी 29,000 28,000 समथिंग, और कभी भी वो भी और चीप, बट डिपेंडिंग ऑन कि उसके बाद बैगेज अलाउंस है कि नहीं है। तो ये भी इस चीज़ें आपको देखनी पड़ती है जब आप बुकिंग करते हैं इधर दुबई के लिए डायरेक्टली। तो काफ़ी फ़्लाइट्स में आपको चीप ऑप्शन दिखेंगे, बट उसमें बैगेज अलाउंस नहीं होता है, चेकड इन बैगेज। तो आप ये ज़रूर देखें। और अब अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 3-4 दिन सऊदी रुकना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टॉप ओवर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। या स्टॉप ओवर वीज़ा का मतलब होता है 3 से 4 दिन या फिर 1 से 4 दिन आप सऊदी में रुक सकते हो, जिसका आपको मिलेगा सऊदी ट्रांजिट वीज़ा, और स्टॉप ओवर वीज़ा ही बोलते हैं इसको। तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। इसको अप्लाई करने का बेस्ट तरीका है, आप डायरेक्टली जिस एयरलाइन में फ़्लाई कर रहे हो वो आपको ये अप्लाई करवा देगी ईज़िली। तो जैसे ही आप बुकिंग करते हो उनके साथ, तो वो खुद को खुद आपको वीज़ा दे देती हैं उसी टाइम पे, और वो एप्लीकेबल होता है कहीं पे भी। अगर आप सऊदी आ रहे हो या यहाँ से फ्लाई कर रहे हो तो एप्लीकेबल है वो। तो मेरे को दुबई जाना था, बट मुझको एक्सपीरियंस करना था सऊदी भी। व्हाट आई डिड कि मैं 3-4 दिन यहाँ पे रहना चाहता हूँ लाइक सऊदी में। तो मैंने एक इनडायरेक्ट स्टॉप ओवर फ़्लाइट बुक करी सऊदी एयरलाइन की, जो यहाँ से दिल्ली से जाएगी दुबई तक, बट वो 3 से 4 दिन रुकेगी सऊदी में। आप देख सकते हो उन चीज़ों के बारे में। आप गूगल फ़्लाइट चेक कर सकते हो, गूगल फ़्लाइट पे आप डाल सकते हो कि ये फ़्लाइट, जैसे आपने डाला दिल्ली एंड दुबई, देन यू कैन चेक कि स्टॉप कितने होने चाहिए। आप यू कैन सेलेक्ट 1 स्टॉप एंड देन सी कि कितने घंटे ये रुक रही है यहाँ पे सऊदी में। जस्ट ट्राई कि एज मच एज इट कैन बी, लाइक मैक्सिमम आप ट्राई करो। जैसे 24 आवर की फ़्लाइट्स भी हैं, कुछ जो 72 आवर्स की फ़्लाइट भी हैं, 74 आवर्स की फ़्लाइट भी हैं, 56 आवर्स की फ़्लाइट भी हैं जो यहाँ रुकती हैं।
सऊदी में मे बी वो एक ही टिकट जनरेट होगा, उसमें 2 फ्लाइट्स आ जाएंगी आपकी एक साथ ही। सो फॉर एग्जांपल फॉर मी, मैंने एक बुक किया यहाँ से दुबई के लिए। अब वो पहले रियाद आई और रियाद से फिर जाएगी दुबई। सो मैं यहाँ पे आया, मेरे को 6 घंटे लगे। उसके बाद मैं यहाँ पे 76 आवर्स रह सकता हूँ, मतलब कि 3-4 दिन। मैं 13 को आया तो 15 तक मैं आ सकता हूँ। दैट इज़ इनफ टाइम टू एक्सप्लोर रियाद एंड मैनी प्लेसेस। आपको बॉलीवुड सिटी जाना है, आपको मार्केट देखना है, मॉल्स जाना है। मॉल्स आर वेरी फेमस इन सऊदी, सो आप चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने किया, और जैसे ही मैंने सऊदी एयरलाइन के साथ मैंने बुकिंग करी, उसी के साथ मेरे को उन्होंने ट्रांजिट वीज़ा भी दे दिया इसी के साथ। सो मेरे को इन टोटल पड़ा 35,000 पूरी टिकट। मतलब दिस इज़ वन वे टिकट फ्रॉम दुबई, सॉरी टू द दुबई फ्रॉम दिल्ली। तो 35-36,000 की आपको पड़ेगी। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट लेते हो दुबई की, वो 29,000 की पड़ेगी। तो आप ये चेक कर लेना आपको कौन सी एयरलाइन में जाना है। सो ये सब चीज़ें आप चेक कर लेना एक बार। तो ये बेस्ट वे है। एंड जैसे आप ऑनलाइन में अप्लाई करोगे इसको, उसमें ऑप्शन आता है ऐड ए स्टॉप ओवर। सो आप सेलेक्ट करना रियाद एंड एंटर योर पासपोर्ट डिटेल, आप उसको ऐड करनी है, एक्सपायरी डिटेल्स, मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर्स, एंड दैट्स इट। उसी टाइम टिकट भी जनरेट होगा और वीज़ा भी उसी टाइम जनरेट हो जाएगा। नाउ अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट से आया। सो आप वहाँ से आ सकते हैं, क्या कहते हैं, अपना ये वीज़ा दिखा सकते हैं उनको, और वो आराम से कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और ये प्रोसेस हो जाएगा आराम से। ऐसा कुछ नहीं कि आपको प्रॉपर 30 डेज़ वाला वीज़ा ही चाहिए, उसके बिना नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है इमिग्रेशन में यहाँ पे सऊदी में। सो 1 घंटे की लाइन भी लग जाती है कभी कभी। तो आप ये देख लेना एक बार। और आपका वो फेस स्कैन करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और पासपोर्ट पे स्टैम्प कर देते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। सो ये है, अगर आपको सऊदी के लिए 3-4 दिन के लिए वीज़ा चाहिए तो आप स्टॉप ओवर वीज़ा ले सकते हैं। सो ये है सब चीज़ें। और आई थिंक अब बात करते हैं कि 3-4 दिन क्या इनफ है रियली सऊदी के लिए। खैर इनफ तो किसी भी कंट्रीज़ में कोई भी डेज़ इनफ नहीं होता है, डिपेंड करता है आपको कितना एक्सप्लोर करना है, कहाँ कहाँ आपको जाना है, और कैसी वाइब चाहिए आपको, और आपको लोकल लोगों के साथ मिलना है, उनसे बातें करनी है, और कुछ खाने जाना है, होटल्स में रहना है, होटल एक्सप्लोर करना है सऊदी के। सो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है सब चीज़ें। तो आई थिंक फॉर मी 4 डेज़ आर इनफ। आई कैन एक्सप्लोर। रियाद जा सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ। सारे सऊदी में मोस्टली लोग बाग मॉल्स जाना पसंद करते हैं। तो देयर सॉलिटियर मॉल है यहाँ पे, किंगडम मॉल है यहाँ पे, काफ़ी मॉल हैं। और बोरीव्यू वर्ल्ड करके कुछ जगह है यहाँ पे, सिटी है, तो वो मैं आज एक्सप्लोर करूँगा, बट वो बहुत अच्छी जगह है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं, प्लस टावर है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। लोकल फूड कुजीन आप ट्राई कर सकते हैं। मेट्रो इज फैंटेस्टिक हियर। देयर इज अ कॉल्ड KFD सिटी, आई थिंक किंग अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट्स, फ्रीडम डिस्ट्रिक्ट करके कुछ है यहाँ पे। तो वो क्लीनेस्ट मेट्रो है, बहुत ज़्यादा क्लीन है, और इट्स रियली अमेजिंग द आर्किटेक्चर। तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और या ये सब चीज़ें हैं। तो और आपको ऐसा कुछ वीज़ा मिल जाएगा स्टॉप ओवर के लिए। यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, बट दिस इज़ द वीज़ा। इसमें जैसे मेरे इसमें लिखा है ड्यूरेशन ऑफ स्टेज 4 डेज़, और इसमें मेरी वीज़ा नंबर है और वीज़ा फ्रॉम डेट, जिस दिन आपने फ़्लाइट बुक करी उसी दिन का ये वैलिड होता है उस टाइम से, और वैलिड टिल 3-4 महीने के लिए, ये 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। पर 4 डेज़ ही आप यहाँ पे रुक सकते हैं। और इसमें टाइप ऑफ वीज़ा इज ट्रांजिट लिखा हुआ है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ होती हैं, और कैसा आप आ रहे हैं, और एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब इन्फॉर्मेशन होती हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सऊदी एयरलाइन की। जब सऊदी एयरलाइन की आप टिकट बुक करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली वो उसके 2 स्प्लिट हो जाते हैं। दिल्ली टू सऊदी 1 फ़्लाइट, और सऊदी टू दुबई 1 फ़्लाइट। डिफरेंट एयरलाइन, मतलब डिफरेंट फ़्लाइट के नंबर्स हो सकते हैं। जैसे कि मेरा फ़्लाइट का नंबर था SV 761, बट जो जाएगी वो है SP 552। सो ये थोड़ा डिफरेंट है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि काफ़ी लोग पूछते हैं इसको कि
क्या हम अपना चेक इन बैगेज ले सकते हैं? यस, आप चेक इन बैगेज ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी एयरपोर्ट पे अगर 8 आवर्स से ज़्यादा आप ले ओवर है तो आपको उसको चेकआउट करना पड़ता है बैगेज को। आपको ऑटोमेटिकली वो बेल्ट टेबल पे मिल जाएगा आपका चेक इन बैगेज, आप उसको ला सकते हो। तो मैं भी अभी ले आया था अपने साथ, और फिर दोबारा से आपको चेक इन करना पड़ेगा। कोई भी एयरलाइन आपका इतना टाइम तक रखेगी नहीं बैग को, उसकी कॉस्ट होती हैं क्योंकि। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेना एक बार। एंड आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर अ सऊदी वीज़ा। ये 2026 में बता रहा हूँ मैं। सिंपल प्रोसेस, सऊदी अगर आपको जाना है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं सब चीज़ें। और फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय।